अच्छा, एक बात सोच कर बताना मुझे कि क्या सच में अंदर दुख भरा हुआ है? बहुत पेन है अंदर। ऐसा मन करता है कि किसी के साथ बाँटो तो कम हो जाएगा, किसी को बताओ। अच्छा, शाम को जब ऑफ़िस से आने के बाद घर में खिटपिट होती है या घर में कोई भी छोटा-मोटा झगड़ा हो जाता है या किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, तो क्या ऑफ़िस में कोई ऐसा कलीग है जिसके साथ बाँट के अच्छा लगता है? जिसके साथ ऐसा लगता है कि बस उसको बता दो जल्दी से। अच्छा ठीक है, ऑफिस में कोई कलीग ना भी हो, अक्सर जब हम बैठते हैं किसी के साथ लंच करने, बाहर की बात कर रही हूँ मैं, ऑफिस में या कहीं पे भी, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे बॉस ने ऐसा किया, मेरे कलीग ने ऐसा किया, हम कितनी बार ऐसी बातें करते हैं, राइट? लेकिन कहीं सोचा है आपने, ऐसा तो नहीं कि आप अपना जो गम है वो उसके साथ बांट रहे हो, तो आपका गम कम तो नहीं हो रहा है, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स उसको बता रहे हो। तो उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो आपकी प्रॉब्लम्स कम कर देगा। हाँ, हो सकता है कि आपका मन थोड़ा हल्का हो जा रहा है उसको बता के, लेकिन कहीं आप ऐसे एक रिस्क जोन पे तो नहीं चले जा रहे हो कि जिसको आप अपनी सारी बातें बता रहे हो वो आपकी ही इन बातों का गॉसिप बना रहा हो बाहर। आप दूसरों को कहीं गॉसिप का मैटर तो नहीं दे रहे हो। याद रखना, आज की दुनिया जिंदा है तो गॉसिप पे। हम फोन इतना क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें गॉसिप मिलती है। कभी मूवी की गॉसिप, कभी सीरियल्स की गॉसिप, कभी वेब सीरीज की गॉसिप, कभी पॉलिटिक्स की गॉसिप, कभी व्लॉग्स देख के व्लॉग्स की गॉसिप। अरे उसके घर में ऐसा होता है, ऐसा होता है। यूट्यूब देखने वाले और यूट्यूब क्रिएटर्स ये देखते हैं कि सामने वाला कितना कमा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो ए गॉसिप। एवरीवेयर देयर इज अ गॉसिप। हम गॉसिप के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम घर पे भी होते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम गॉसिप करते हैं, और उस गॉसिप में अक्सर हम दूसरों की बातें करते हैं। ऐसा होता है, वैसा होता है, रिलेटिव्स वैसे हैं, कलीग्स वैसे हैं, बॉस ऐसा है, करते हैं कि नहीं? तो अपना गम बांटो, अपना पेन शेयर करो, लेकिन दूसरों को मसाला मत दो। ध्यान रखना, क्योंकि ये बात आप सोच कर देखना, आप अपना गम जो बांट रहे हो वो सिर्फ आप बांट ही रहे हो, आपका गम कम नहीं हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स रिड्यूस नहीं हो रही हैं। बस हो इतना रहा है कि सामने वाला जो इतने इंटरेस्ट से सुन रहा है उसको गॉसिप का मैटर दे रहे हो, उसको मसाला दे रहे हो कि उसके आगे का टाइम कैसे पास होगा। वो हो सकता है आप ही का गॉसिप किसी और से जाके बड़े मजे ले लेके डिस्कस करता हो और फिर आप ही का मजाक उड़ता हो। तो थोड़ा सा सोच कर काम करिएगा। जब भी सुबह उठो ना तो हमेशा भगवान से बोलना कि आज का दिन अच्छा जाए, और एक आध बुरे लोग तो मिल ही जाएं, क्योंकि बुरे लोगों का मिलना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस पे एतबार करना है और किस पे नहीं। अगर हर किसी पे एतबार करने लगेंगे और हर किसी से सब कुछ शेयर करने लगेंगे, अपना दुख दर्द बांटने लगेंगे, अपनी सारी सीक्रेट्स बताने लगेंगे, तो ये क्या पॉसिबल है क्या? हम भी कितने लोगों का सीक्रेट अपने पास रख पाते हैं, किसी ना किसी से तो शेयर कर ही देते हैं ना। तो इसीलिए बुरे लोगों का मिलना ना बहुत ज़रूरी होता है, और रोज़ एक आध तो मिलना ही चाहिए ताकि हमें पता चले कहाँ संभल कर चलना है और कहाँ फ्रीली चलना है। क्योंकि आज के टाइम पे, आज के जो समाज में, आज की दुनिया में, आज की लाइफ में ना मैक्सिमम टाइम हमें संभल कर ही चलना है। पता नहीं कौन सा पत्थर हमें चोट दे जाए, कौन सा इंसान हमें तकलीफ पहुंचा जाए, कौन सा इंसान हमारे पीठ पीछे छुरा भोंक जाए। इसलिए बुरे इंसानों को मिलने से एक फायदा जरूर होता है, हम जीना सीख जाते हैं। वो जीना जो हमें कोई सिखा नहीं सकता है, बिठा के पढ़ा नहीं सकता है। तो अगर जीना सीखना है तो बुरे लोगों का सामना करो, डट कर करो, आंखों से आंखें मिला कर करो, और फिर देखो क्या चीज निकल कर आएगी तुम्हारे अंदर से कि तुम लड़ लोगे, हर मुसीबत से लड़ लोगे, हर गम से लड़ लोगे।